अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के एलिमेंट को क्लासिफाइज कैसे किया जाता है, एलिमेंट को क्लासिफाइज यानी तकसीम डिवाइड किन किन ग्रुप्स में किसकी बिना पर रखा जाता है वो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपके बुक पे जो पेज है वो 56 है। आप अपनी बुक का पेज भी ओपन करें ताकि हम आसानी के साथ वहाँ से पढ़ भी सकें और साथ साथ आपको मैं निशान लगाता जाऊँगा। बेटा क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आपने उसको क्लासिफाइज करना है, मीन्स का आपने उसको उसके ग्रुप बनाने हैं, ग्रुप बना लें या आप उसको कह लें आपने इसको सेपरेट करना है। किसको? एलिमेंट्स को। अब एलिमेंट को आपने ग्रुप के फॉर्म में बनाने हैं या उसको आपने करने हैं सेपरेट। तो बेटा आप उसकी एक ख़ास प्रॉपर्टी की बिना पर उसको सेपरेट करते हैं। मींस अगर आपने किसी भी को भी सेपरेट करना है उसके ख़ास प्रॉपर्टी की वजह से, फॉर एग्जांपल आपने एक बॉयज़ का ग्रुप बनाना है और आपने कहते हैं वो बॉयज़ का ग्रुप बनाना जिसकी हाइट से 5 फीट हो, तो आप उसमें वही रखेंगे जिसकी हाइट सबकी 5 फीट होगी, 5। मीन्स आप किसी भी चीज़ को जब क्लासिफाइज करते हैं, ग्रुप बनाते हैं या सेपरेट करते हैं, एक ख़ास प्रॉपर्टी की वजह से भी करते हैं। अब यहाँ पे हम बेटा एलिमेंट्स को ग्रुप में या सेपरेट करेंगे तो उनकी एक प्रॉपर्टीज़ की वजह से करेंगे। वहाँ पे एलिमेंट को दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से यहाँ पे बेटा उनको सेपरेट किया जाता है। उनको प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो नाम दिया जाता है, एक उसमें मेटल है और एक उसमें नॉन मेटल। इनके अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ की वजह से बेटा इनको मेटल्स में और नॉन मेटल में हमें डिवाइड करते हैं, सेपरेट करते हैं। पहले बेटा हम सबसे पहले मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं। बेटा पेज नंबर आपके 56 में वहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा, नज़र भी आएगा। तो कहता है कि मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड, ये ज़्यादातर बेटा सॉलिड होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ बेटा आज हमने डिस्कस करनी है, सिर्फ मेटल्स की प्रॉपर्टी उसको समझना है कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बेटा प्रॉपर्टी है कि ये होते जो मेटल जितनी भी हैं वो सारी के सारी सॉलिड होती हैं सिवाय दो की। एक आपको मरकरी है, मरकरी ये आपके पास जो मेटल है ये बेटा आपके पास लिक्विड फॉर्म में होती है, और एक गैलियम। ये दो ऐसी मेटल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में हैं। बाकी जितनी भी मेटल्स आपके पास बेटा होंगी वो सारी की सारी और सॉलिड, इनमें सॉलिड फॉर्म में मौजूद होंगी वो, इन दो के अलावा। तो बेटा आइए इनकी प्रॉपर्टीज़ शुरू करते हैं। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो बताता है कि जो सॉलिड होते हैं बेटा, सॉलिड आपके पास कोई भी, ये बोर्ड है ये भी सॉलिड है, ये मार्कर है ये भी सॉलिड है, मैं भी सॉलिड फॉर्म में, यहाँ पे ये दीवार है ये भी बेटा आपके पास सॉलिड है। तो सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये बेटा हार्डनेस होते हैं, हार्डनेस सख्त होते हैं, ठीक है ना, और इनकी स्ट्रेंथ होती है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ होते हैं, ये मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या है इसमें कि ये हार्डनेस होते हैं, इनमें हार्डनेस सख्तपन होता है, स्ट्रेंथ, ये मजबूत होते हैं। आप इसको तोड़ना चाहें तो ये इतनी आसानी से नहीं टूटते। दूसरी प्रॉपर्टी बेटा दे हैव लस्टर हैज़ दे रिफ्लेक्ट लाइट, लस्टर का मतलब ये शाइनिंग करते हैं बेटा। ये दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, लस्टर होते हैं, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट। बेटा ये लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग करना। देखा ना आपने, आप कार नहीं लेके आते हैं या कोई भी चीज़ तो वो बिल्कुल शाइन होती है, न्यू होते हैं। जैसे आप नया मोबाइल ही लेते हैं, इसका जो बैक साइड होती है, फ्रंट साइड होती है, बिल्कुल न्यू शाइनिंग कर रहा होता है।
आप कोई भी चीज़ ले लें, जैसे ये वाइट बोर्ड ही ले लें, अभी तो ये पुराना हो चुका है, जब ये न्यू था, नया था जब, तो इस पर जब लाइट पड़ती है ये शाइन कर चमकता था, ये शाइनिंग करती है। कोई भी चीज़ जब उस पर न्यू हो, खास तौर पर सॉलिड हो, तो वो शाइन करती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये सॉलिड की क्या है, मेटल्स की क्या है कि ये जब इन पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, टकरा के वापस जाती है, तो ये शाइन करते हैं, लस्टर इसको कहते हैं, शाइनिंग प्रॉपर्टीज़ को। पहली कहते हैं हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा इसमें क्या है, दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा क्या है कि ये हीट को, यानी कि जो हरारत होती है, और इलेक्ट्रिसिटी को ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट का मतलब होता है बेटा अपने अंदर से गुजरने देते हैं। मीन जब आप इनको हीट देते हैं और जब आप इनको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो दोनों चीज़ों को अपने अंदर से पास करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, आप हंडिया के अंदर बेटा वो करते हैं, चम्मच रख देते हैं और आप अंदर चले जाते हैं। कुछ चीज़ फिल्म देखने, मूवी लग रही हो, आप बस बाज़ दफ़ा होता है कि हम अंदर चले जाते हैं, तो बाहर जब आते हैं ना, हम देखते हैं कि खाना ना जल गया हुआ है, तो हम उस चम्मच को पकड़ लेते हैं। हाँ, तो अब जब पकड़ते हैं हम देखते हैं कि वो हमारा हाथ जल जाता है, वो गर्म हो गया होता है। मीन्स कि ये वाला हिस्सा उसके अंदर होता है, बर्तन के अंदर, और ये वाला बाहर होता है। लेकिन जब आते हैं तो ये भी हिस्सा गर्म हो गया होता है। क्यों कि हीट फ्लो कर रही होती है, हीट पास कर रही होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फ्लो करती है। तो जो मेटल्स होते हैं इनमें ये खसूसियत होता है कि हीट क्या करती है, पास कर जाती है, और जो नॉन मेटल होते हैं उनमें पास नहीं करती। फोर्थ बेटा क्वालिटी है, ये है हाई एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इतनी जल्दी से ना तो ये बॉयल होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेटा मेल्टिंग होता है कि मेल्ट हो जाना। मसलन मैं ये प्लास्टिक है ना, ये इसको मैं आग लगाऊंगा, ये आसा नरम होते मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो जो सॉलिड होते हैं ना, वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होते। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मसलन ये जहाँ पे उबलना शुरू कर दे ये प्लास्टिक, इसको मैं मज़ीद गर्म करूँगा तो ये लिक्विड फॉर्म बनेगी, फिर ये बेटा उबलना शुरू करेगी। ये जैसे आप कोई चीज़ लिक्विड को उबालते हैं, पानी को, दूध को, चाय को, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है, क्योंकि इतनी जल्दी इनके बॉन्ड जो होते हैं वो नहीं टूटते। 5 प्रॉपर्टी है, दे हैव डक्टाइल। बेटा ये डक्टाइल होते हैं, इनको आसानी के साथ आप मोड़ नहीं सकते, इनको आप आसानी के साथ फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते। बहुत मटीरियल ऐसे कम होते हैं जो आसानी के साथ फ्लेक्सिबल नहीं होते। जब उनको आप तो कोशिश करेंगे फ्लेक्सिबल करने की, मूवेबल करने की, तो वो टूट जाएंगे वो। तीसरी बेटा प्रॉपर्टी दे हैव मोबिलिटी, इज एबिलिटी टू मेटल टू बी हार्म इनटू शीट। क्या आप मोबिलिटी क्या होते हैं बेटा, आप उस मेटल को शीट की फॉर्म बना सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि देखें, आप जो पेटियां बनाते हैं, जो हमारे फर्नीचर बनाते हैं, वो उन्हीं मेटल्स को क्या करते हैं, शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे बेटा 7 प्रॉपर्टी क्या है, मेटल ऑल सोनोरस। सोनोरस क्या होते हैं कि जब आप मेटल के ऊपर कोई ज़र्ब लगाते हैं, उनको छेड़ते हैं, मसलन जैसे ये बोर्ड है, ये इसको मैं ऐसे टप करूँगा तो ये इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या बेटा प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसमें 7 प्रॉपर्टी बेटा आपने करनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ये हार्डनेस स्ट्रेंथ होते हैं, ये सख्त होते हैं और मजबूत होते हैं। ये लस्टर होते हैं, यानी शाइन करते हैं, चमकते हैं जब इन पर लाइट रिफ्लेक्ट करती है। तीसरा क्या है कि ये इसमें से अपने से इलेक्ट्रिसिटी भी पास करवाते हैं। चौथा क्या है कि इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। 5वां बेटा क्या है, ये डक्टाइल होते हैं, जब इनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है ये टूट जाते हैं, ये इनको फ्लेक्सिबल। 5वां क्या है, ये मोबिलिटी, यानी कि इनको आप शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक, इनसे शीटें बना सकते हैं मेटल्स की। 7वां क्या बेटा, सोनोरस की, ये जब इन पर ज़रब लगाई जाए, इसको कुछ फोर्स लगाए तो ये आवाज़ पैदा करते हैं, साउंड पैदा करते हैं। तो ये तो बेटा हमारा मेटल्स का प्रॉपर्टीज। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है और आपने इसे अच्छी तरह याद करना है, पेपर में ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।